नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.3 को करने वाले हैं इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है आपका वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। अगर आप बुक पे ध्यान दो, अगर खोलते हो बुक को सही से, तो आप यहाँ पे जब आओगे, जैसे ही आपकी प्रश्नावली खत्म हुई है 1.2, उसके नीचे है 1.3 वास्तविक संख्या और उसका दशमलव प्रसार। क्या पढ़ने वाले हैं भैया इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो आपकी परमीय और अपरमीय संख्या आपने पढ़ा है वो होती क्या है, उनके बारे में। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे कि कोई संख्या दी गई है जिनके ऊपर बार लगा है, उसे परमीय में कैसे बदलें। तो शुरू करें, तो देख लेते हैं एक बार। ओके, चलो शुरू करते हैं। जल्दी से कॉपी कलम लेके बैठना साथ में। वास्तविक संख्या से आप सब अभी तक अवगत हो चुके हैं, आप सब जान रहे हैं क्या होती है। ये बनती है आपकी परमीय संख्या और अपरमीय संख्या। मतलब अगर परमीय है तब उसे भी वास्तविक बोलें, अपरमीय है तो उसे भी वास्तविक ही बोलेंगे। ठीक है, अच्छा। परमीय संख्या को आपने पढ़ा है कि ये p/q के रूप में लिखी जाती है, जहां पे q कभी 0 नहीं होता और p और q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अच्छा, जब पूर्णांक होती है p/q के रूप में लिखी जाती है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 50/2। हाँ जी, लिख सकता हूँ। अच्छा, जब इसका भाग दूंगा, ध्यान देना, इसका जब भाग दूंगा तो जो आएगा इसी को बोला गया है वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। समझ गए? अच्छा, अब यहाँ पे जैसे 50 था, इसको भाग दिया, मतलब ये भाग चला गया। ठीक है, चला गया, बहुत अच्छी बात। मान लो 25/2 है, इसका भाग देंगे तो ये 12.5, यहाँ पे भी भाग चला गया। तो जब भी कोई भी संख्या है ऐसे p/q के रूप में लिखी गई है, अगर उसको भाग दिया जा रहा है और भाग चला जाए तो उसका प्रसार होता है शांत प्रसार। ठीक है, इसके बाद एक उदाहरण देता हूं आपको। देखो, जैसे 1/3 है, इसको अगर आप भाग दोगे तो 0.333 ऐसे ही आता जाएगा, जिसको हम आगे चल के लिख लेते हैं 0.3 के ऊपर बार। ये बार कब लगता है, जब कोई संख्या बार बार आ रही हो तो उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, मतलब ये संख्या बार बार आए जा रही है। तो यहाँ पे तो भाग चला जा रहा था, पर यहाँ पे क्या है, भाग नहीं जा रहा, ये 3 आए ही चला जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अशांत। ठीक है, और यहाँ पे कोई संख्या आपको मिल रही है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसको बोलेंगे आवर्ती। ये कैसी संख्या है, अशांत है और आवर्ती है। और आपको बुक में यही संख्या मिलेगी अनवसारी पुनरावृत्त के नाम से। ठीक है, तो इसका दोनों नाम है, आप देख लेना, अनवसारी पुनरावृत्ति के नाम से या अशांत आवर्ती, दोनों का मतलब सेम है कि ऐसी संख्या जो भाग नहीं जा रही, जिसमें किसी संख्या की पुनरावृत्ति होए जा रही है, बार बार आए जा रही है। एक उदाहरण देता हूं आपको, 22/7। 22/7 को अगर आप भाग दोगे तो ये कुछ ऐसे आते जाता है, ये ऐसे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना तो भाग जा रहा है और किसी संख्या की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे। एक तो ये क्या है, अशांत है। अशांत का मतलब भाग नहीं जा रहा, पूरा पूरा ये कट नहीं रहा है, यानी कि अशांत है। और क्या हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, मतलब किसी संख्या की रिपीटिशन नहीं हो रही है, आवर्ती भी नहीं है, तो ये क्या है, अनावर्ती। और बच्चों, यहीं से आप समझ लेना कि ये वाली संख्याएं अगर कोई शांत है वो भी परमीय होगी, अशांत और आवर्ती है वो भी परमीय संख्या होती है, और अगर कोई संख्या अशांत अनावर्ती है तो उसको बोलते हैं अपरमीय संख्या। समझे कि नहीं? अच्छे से समझना, अपरमीय संख्या क्या होती है उसके दशमलव प्रसार से आप अच्छे से समझ सकते हो। तो वही हमने यहाँ पे पढ़ा, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, कि अगर कोई संख्या अशांत है और अनावर्ती है, मतलब उसमें कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है बार बार, तो उसको बोलते हैं अपरमीय संख्या। जो अभी तक आप पढ़ रहे थे √2, इसका अगर आप वर्गमूल निकालने जाओगे ना तो ये ऐसे ही कुछ स्थिति आएगी, दशमलव में चलती जाएगी, ना उसमें पुनरावृत्ति होगी किसी संख्या की, और ना ही वो कभी पूरा कटेगी, मतलब आएगी दशमलव में, पूरा कंप्लीट भी नहीं होगी, तो उसको बोला गया है परमीय संख्या। पाई को बोला गया है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 यही होता है, उसको बोला गया है परमीय संख्या, ओ सॉरी, अपरमीय संख्या। ठीक है,
तो क्लियर हो गई बात। मैं इसको मिटा के एक बार इसके नीचे बना देता हूं कि परमीय अपरमीय क्या क्या है, और आप इसे अच्छे से नोट कर लिए। मिटाते हैं। तो परमीय संख्या में कैसी होती है, एक तो क्या होती है शांत, अगर उसका प्रसार क्या है शांत, तो उसे भी परमीय बोलेंगे। अगर उसका अशांत है और आवर्ती है तब उसे भी परमीय बोलेंगे। और इसी चीज को आपको मिलेगा यहाँ पे बुक में, अनुसारी पुनरावृत्त। तो इससे घबराना मत बिल्कुल भी, मतलब दोनों का सेम है, सिर्फ नाम है, ठीक है, अलग अलग। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, परिमीय होती हैं। अपरिमीय क्या है, अपरिमीय होती है आपकी अशांत हो, मतलब भाग ना जाए, और अनावर्ती हो, उसको बोलते हैं अपरिमीय। तो इस ग्राफ को बना लेना, आपको आइडिया लगेगा अच्छे से। अच्छा, इसके बाद मैंने बताया कि एक क्या पूछा, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको बाहर वाली संख्या को परमीय संख्या में बदलना होता है। जैसे 0.6 के ऊपर बार है, तो ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी है, अशांत आवर्ती संख्या है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अशांत आवर्ती मतलब भाग भी पूरा नहीं जा रहा और संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, अनुसारी पुनरावृत्ति वाली संख्या। तो इसको आपको बदलना होगा परमीय संख्या में। इसके ऊपर प्रश्न है आपकी प्रश्नावली में, और इस पे आते हैं, तो इसको करें, इसको मैं समझाता हूं कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप क्या करोगे और कैसे उसको बदलोगे। तो उदाहरण के लिए यही ले लेते हैं कि 0.6 है, इसको आपको बदलना है परमीय संख्या में। तो इस सबसे पहले आपको क्या करना है, 0.6 के ऊपर बार है, सॉरी बार है, ठीक है, कि मतलब 0.6666 आता ही जा रहा है। तो इसको आपको मान लेना है p/q बराबर 0.6 के ऊपर बार, और उसके बाद आपको इसको पहला समीकरण मान ले, और उसके बाद आपको कुछ ऐसा करना है कि ये जिसके ऊपर बार है ना, ये संख्या गायब हो जाए इस समीकरण से। क्या करेंगे फिर, कैसे करेंगे? अच्छा देखो, अगर मैं इसमें 10 से गुणा कर दूं पहले वाले समीकरण में, इस समीकरण में पूरे में 10 से गुणा कर दूं, तब देखो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10p/q और इधर क्या हो जाएगा 6.6 के ऊपर बार। ध्यान से सोचना, ये क्या है 0.666 ही है। अब जब इसमें 10 से गुना करेंगे तो एक दशमलव क्या होगा, इधर आ जाएगा। जब गुना करते हैं तो दशमलव इधर भागता है, भाग देते हैं दशमलव इधर भागता है, समझ रहे हो ना। तो ये एक दशमलव इधर आ जाएगा, बाकी तो 6 चले ही जा रहे हैं ना, तो 6.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं। ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब अगर मैं दूसरे समीकरण से पहला समीकरण घटा दूं तब क्या होगा, दूसरा समीकरण आपका ये है, इसमें से घटा दूं पहला वाला समीकरण यानी कि p/q, तो इधर था 6.6 के ऊपर बार, माइनस में 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। तो यहां से 6 ये क्या हो गया भाई, देखो कैसे गायब हुआ, ये बार वाली संख्या इसके ऊपर बार, इससे ये कैंसिल, बाकी इधर भी 6 ये इधर भी, तो भाई सब कटते ही चले जाएंगे, मतलब 0 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव, यहाँ पे क्या है 6 में से 0 गए 6, यानी कि इसका आया यहाँ पे 6 रिजल्ट, और यहाँ पे 10 में से 1 गया यानी कि 9, 9p/q बराबर 6 हो गया, और यहाँ से p/q बराबर हो जाएगा 6/9, और जिसको आप काट लोगे तो 2 तिहाई 6, सॉरी 3 दूना 6 और 3 तिरिक का 9, यानी कि 2/3 आ गया, और ये क्या है परमीय संख्या में बदल चुका है। अभी समझ गए क्वेश्चन को। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उसे आपको गायब करके एक समीकरण बनाना है, और वो यहाँ पे बन गया था। उसके बाद तो भी समीकरण है, उसको आप हल कर सकते हो। चला जाए प्रश्नावली पे, इसे नोट कर लो। इसके बाद आप उदाहरण इनके देख लेना, अच्छे से समझ लेना। मैं प्रश्नावली के प्रश्नों करा रहा हूँ और उनमें आपको समझ में आ जाएंगे सारे उदाहरण भी। अगर किसी में दिक्कत होगी वैसे आप पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएंगे। तो प्रश्नावली का जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो जो यहाँ पे दिए गए हैं भिन्न, इन्हें हमें पहले दशमलव में लिखना है, यानी कि भाग करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, और फिर आपको वहाँ पे बताना है कि उसका प्रसार कैसा है। प्रसार पड़ा 3 तरीके का, या तो शांत होगा, या अशांत आवर्ती होगा, या अशांत अनावर्ती होगा।
क्लियर बात। 3 तरीके का प्रसार पड़ा, तो उन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ होंगे। तो चलो इसको करते हैं। जैसे कि पहला दिया गया है 36/100। फर्स्ट है 36/100, तो इसको भाग दे रहे हैं तो क्या होता है, दशमलव भाग में इधर भागता है बाईं तरफ, ठीक है, बाईं तरफ इधर भागेगा। तो यहाँ पे दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे आप 2 डिजिट तक भाग जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो यानी कि 2 संख्या तक, तो ये हो जाएगा 0.36। अब बताओ ये कैसा है भाई, भाग चला गया ना, यानी कि, तो ये कैसा प्रसार हुआ, शांत प्रसार हुआ। दूसरा प्रश्न इसका देखना है 1/11। 1/11 को जब भाग देंगे तो ये 0.09 के ऊपर बार, मतलब 99 आता जा रहा है। तो ये कैसा प्रसार है, ये अशांत आवर्ती है, ठीक है, ये अशांत आवर्ती है, या फिर आप इसी को लिख सकते हो अनौसारी, जो कि बुक में आपको मिलेगा, अनौसारी पुनरावृत्त। तो आप ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है इसी का पार्ट, जो कि है 4/1/8। तो इसमें क्या करना होता है, हमें इसको गुना करना होता है और इसको जोड़ना होता है। तो 8 कारण 16 अतिरिक्त 24, 8 चौक 32 और 32 और प्लस 1 यानी कि 33/8। और 33/8 को अब जब भाग देंगे आप तो ये आएगा 4.125। अब बताओ इसका दशमलव प्रसार देखो, मतलब भाग चला गया है, कोई भी संख्या भी रिपीट नहीं हो रही है, तो ये कैसा प्रसार है, शांत है, सीधी सी बात है, भाग चला गया तो शांत ही है। इसमें चौथा है 3/13। इसको जब भाग देंगे तो ये आएगा 0.2307669, और यही संख्या बार बार रिपीट होती ही रहे, ठीक है। तो बताओ ये कैसा है, अरे सीधी सी बात है, ये कैसा है, अशांत आवर्ती है, यानी कि अनौसारी पुनरावृत्ति हो रही है, अनौसारी है, अशांत, क्लियर। पांचवा 2/11 है, इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.18 के ऊपर बार। तो ये कैसा प्रसार है, कैसा है, अनौसारी पुनरावृत्त है, ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसके बाद छठा 329/400 है, इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.8225। तो ये बताओ कैसा है, ये शांत प्रसार है। समझ गए, पहला प्रश्न खत्म, ओके।